नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़रूर देखना और अंत तक देखना, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न जरूर बनते हैं। यह पता ही होगा अगर जो आपने पेपर दिया होगा। यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्य आत्मा है। यह कुंतक का कथन है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसमें से दो प्रश्न बन सकता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। और कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या माना है? आत्मा। और इनका जो वक्रोक्ति के संबंध में कुंतक का कथन क्या है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यह दे देगा और पूछेगा यह किसका कथन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूर देखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। आगे है, कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो प्रकट किए गए हैं, किंतु परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र होने जैसे विभिन्न कारण से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया है। कुंतक के पहले के पूर्ववर्ती माने पहले के आचार्यों ने वक्रोक्ति के संबंध में अपना मत प्रकट किए हैं। साथ ही जो इनके बाद के आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी वक्रोक्ति के काव्य का बाह्य तत्व मात्र होने से, कि वक्रोक्ति काव्य का केवल बाहरी तत्व है, यह होने से उन्होंने जैसे विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। वो कहे हैं कि वक्रोक्ति काव्य के बाहर का तत्व है, इसीलिए बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने भी कुंतक के वक्रोक्ति का समर्थन नहीं किया है। अब देखते हैं विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं। विभिन्न आचार्यों द्वारा वक्रोक्त निरूपण। आचार्य भामह और आचार्य दंडी। अनेक जो विद्वान आचार्य हैं उनमें से भामह और दंडी के बारे में देखते हैं कि भामह और दंडी ने वक्रोक्ति के संबंध में क्या अपना मत प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। एक वक्रोक्ति अलंकार भी है और यह वक्रोक्ति संप्रदाय भी है। भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना है तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया है। वक्रोक्ति अलंकार है तो भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ क्या कहा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा ही है और कहे हैं इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया है भामह ने। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे प्रश्न बन सकता है कि संपूर्ण अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को किसने माना है? भामह। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, प्रश्न हर तरह से बनते हैं। वक्रोक्ति के अभाव में भामह काव्य को कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र ही मानते हैं। वक्रोक्ति के अभाव में भामह काव्य को कहते हैं खाली वह कथन का समुदाय मात्र है या केवल वार्ता है। दंडी भी वक्रोक्ति का अर्थ तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते हैं। अलबत्ता स्वभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। स्वभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। दंडी भामह और दंडी दोनों वक्रोक्ति को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। और दंडी इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते हैं और भामह सभी अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को मानते हैं। दंडी के अनुसार स्वभावोक्ति आदि अलंकार हैं। हर विद्वान आचार्य अपने मत के अनुसार
आचार्य दंडी के अनुसार सभावोक्ति आदि अलंकार है। दंडी ने संपूर्ण वाङ्मय के 2 भाग किए हैं। संपूर्ण वाङ्मय के कितने भाग किए हैं दंडी ने? 2, सभावोक्ति और वक्रोक्ति। ये सारे इसमें जितने भी महत्व कथन हैं, सारे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अच्छे से इसको आप पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट सभी हैं, इसीलिए नोट्स करिए। परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के अर्थ। परवर्ती मतलब बाद वाले। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि वामन के बाद कौन कौन हैं। एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ वक्रोक्ति है। वामन, एक वक्रोक्ति जो शब्द है, इसका अर्थ इन लोगों ने प्रस्तुत किया है अपने अनुसार। वामन ने वक्रोक्ति का अर्थ कहा है लक्षणा आधारित अर्था अलंकार माना है। वक्रोक्ति को वामन ने लक्षणा आधारित अर्थालंकार माना है। रुद्रट ने शब्दालंकार माना है। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। तो कुछ लोगों ने अर्थालंकार में माना, कुछ लोगों ने शब्दालंकार में माना है। आनंदवर्धन वाच्यालंकार अर्थात अर्थालंकार माना है वक्रोक्ति का अर्थ है। भोजराज वक्रोक्ति का अर्थ वक्र कथन मानते हैं। वक्र माने टेढ़ा। मम्मट शब्दालंकार वक्रोक्ति का अर्थ मानते हैं। रुइयक अर्थालंकार मानते हैं। यह आपको देखने में जितना आसान लग रहा है कि ये मानते हैं, लेकिन जब यही परीक्षा में प्रश्न आएगा तब वहाँ पर मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए 1-2 बार ज़रूर इसको पढ़ें कि किसने वक्रोक्ति को क्या माना है, और प्रश्न आया हुआ है, आएगा भी, यह ध्यान रखना। तो भोजराज वक्रवचन मानते हैं वक्रोक्ति का अर्थ। मम्मट शब्दालंकार मानते हैं वक्रोक्ति का अर्थ। रुइयक अर्थालंकार मानते हैं वक्रोक्ति का अर्थ। विश्वनाथ शब्दालंकार मानते हैं वक्रोक्ति का अर्थ है। विद्यानाथ अर्थालंकार, अप्पय दीक्षित अर्थालंकार, मिश्र बंधु अर्थालंकार। एक 2-4 बार इसे ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न इससे आ जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए आएगा तो अगर जो प्रश्न परीक्षा में आएगा तब आप आराम से कर लेंगे। वामन का कथन है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। यह वामन का कथन है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। रुद्रट ने इसके आगे 2 भेद भी किए हैं, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भाग किए हैं, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग्य मानते हैं। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं और वाच्य मानते तथा ध्वनि को व्यंग्य मानते हैं। आचार्य कुंतक, अब हम देखते हैं कि कुंतक का वक्रोक्ति के बारे में क्या मत है। यह कुंतक का कथन है वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भाणितिरिच्यते। यह इनका कथन है। संस्कृत के आचार्यों का कथन परीक्षा में पूछता है और उसका हिंदी भी पूछता है, इसीलिए कथन के साथ साथ उसका अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ है नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन वक्रोक्ति है। ये आचार्य कुंतक का मत है। वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न होने से सहृदयों के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आती है। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है कि काव्य में सौंदर्य लाना, और सामान्य कथन नहीं, उसका जब अर्थ है थोड़ा वह हटके हो सामान्य से, कि तुरंत पढ़ के समझ में ना आए, लक्षणों के माध्यम से इसका अर्थ निकालना पड़े। तो वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार या काव्य सौंदर्य उत्पन्न होने से
सहृदय के लिए आह्लादकारी होने की क्षमता आती है। वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। ये कथन है कुंतक का। यद्यपि वक्रोक्ति के भेदों उपभेदों को मिलाकर 38 तक पहुंचा दी है, किंतु मुख्यतः 6 भेद हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद और उपभेद को मिलाकर 38 संख्या मानी है, लेकिन मुख्य रूप से वक्रोक्ति के 6 भेद हैं और यह परीक्षा में कई बार आया है। इसीलिए इसको 6 भेदों को आप जरूर से जरूर याद करें। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता, यह पेपर में आया हुआ है। इसीलिए वक्रोक्ति की ये 6 जो भेद हैं आप जरूर याद करिए। संख्या भी पूछ सकता है कि वक्रोक्ति के कितने भेद हैं। 6 भेद हैं और 6 भेदों में से 4 दे देगा। एक उसमें से वक्रोक्ति का भेद नहीं रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो जब आप उसे याद किए रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। इसीलिए आप इन 6 को जरूर याद करें। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये भेद हैं इसके। अब देखते हैं हिंदी में वक्रोक्त निरूपण। हिंदी के आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति के बारे में क्या कथन है। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी वक्रोक्ति को कहते हैं कि वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, लेकिन उसका बाह्य व्यक्तित्व जरूर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, अब शुक्ल जी का क्या मत है वक्रोक्ति के बारे में देखते हैं। क्रोचे का व्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। तो क्रोचे का अव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है। मात्र वक्र उक्ति तो सूक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति काव्य है। तो वक्रोक्ति के बारे में ये शुक्ल जी का कथन है और परीक्षा में शुक्ल जी कितने महत्वपूर्ण हैं आपको पता ही है, आती जरूर हैं पेपर में। तो मात्र वक्र उक्ति वक्रोक्ति तो सूक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति काव्य है, जिसमें भाव प्रेरित हो वह उक्ति काव्य है। शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र्य का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। जयशंकर प्रसाद। वक्रोक्ति के बारे में जयशंकर प्रसाद का कथन है कि शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्र्य का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का मत है वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है। वक्रता मतलब कि जो उसका जो अर्थ निकले वह टेढ़े, वक्र माने होता टेढ़े, माने साधारण तरीके से अर्थ न निकले, उसको अर्थ को निकालने के लिए रूढ़ियों और लक्षणों का प्रयोग सहारा लेना पड़े, तो वह क्या है, वक्रोक्ति है। वक्रता का काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु उसका जीवित या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। कह रहे हैं कि यह व्यक्तित्व है, वक्रोक्ति काव्य का व्यक्तित्व है, लेकिन व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तित्व काव्य की आत्मा नहीं है। अब आगे है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्र काव्य संप्रदाय मानने की बजाय
विभिन्न काव्य तत्वों में समन्वय स्थापित करने वाला सिद्धांत माना। औचित्य माने उचित है, इसलिए इसे समन्वयकारी सिद्धांत और इसके प्रवर्तक व्यवस्थापक क्षेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में इससे आ सकता है कि औचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्र काव्य का संप्रदाय नहीं माना है, बल्कि काव्य के तत्वों में समन्वय स्थापित करने वाला सिद्धांत माना, जो आपस में उन्हें मिलाए। इसलिए इसे समन्वयकारी सिद्धांत कहा जाता है। किसको? औचित्य संप्रदाय को। प्रश्न पूछ लेगा कि समन्वयकारी सिद्धांत किसे कहते हैं, तो औचित्य संप्रदाय को। समन्वयकारी आचार्य किसे कहते हैं? क्षेमेंद्र को। विभिन्न आचार्यों द्वारा औचित्य निरूपण। औचित्य के बारे में विभिन्न आचार्यों के क्या मत हैं, यह हम देखते हैं। आरंभिक आचार्यों भरत मुनि, भामह, दंडी और उद्भट ने उचित अनुचित संबंधी विवेचन प्रस्तुत कर औचित्य संप्रदाय के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो किया, किंतु इन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। उचित अनुचित क्या है, यही जो प्रारंभिक आचार्य हैं भरत मुनि, भामह, दंडी और उद्भट, इन्होंने काव्य में उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसके संबंध में अपने विवेचन, अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन औचित्य संप्रदाय के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। औचित्य शब्द का प्रयोग किया ही नहीं इन लोगों ने। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य तत्वों को लोक सिद्ध होने और आचार्य भामह ने महाकाव्य के लिए लोक स्वभाव मुक्त होने की कसौटी रखकर औचित्य का मूल स्थापित किया। औचित्य का मूल भरत मुनि ने क्या माना कि लोक सिद्ध होना, नाट्य तत्वों के लोक सिद्ध होना, और भामह ने महाकाव्य के लिए स्वलोक स्वभाव मुक्त होने की कसौटी पर रखकर औचित्य का मूल्य स्थापित किया। आचार्य दंडी ने भी गुण दोष विवेचन करते हुए उचित अनुचित के आधार स्पष्ट किए। आचार्य उद्भट ऊर्जस्वी अलंकार के संदर्भ में उचित अनुचित का उल्लेख किया। औचित्य का मतलब है उचित अनुचित क्या है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में औचित्य शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग को कन्नौज नरेश यशोवर्मन द्वारा अपने नाटक रामा अभ्युदय में किया गया माना जाता है। तो काव्य शास्त्र में औचित्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? कन्नौज के नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया। किंतु डॉक्टर सत्यदेव चौधरी का मत भी उल्लेख्य है। तो सत्यदेव चौधरी क्या कहते हैं? रुद्रट ने संभवतः सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, काव्य में अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग औचित्य का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माना है। वैसे ही सब लोग मानते हैं, सर्व मान्यता है, सबकी मान्यता है कि औचित्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? कन्नौज के नरेश यशोवर्मन ने किया। लेकिन डॉक्टर सत्यदेव चौधरी यह मानते हैं कि रुद्रट ने सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग किया, और रुद्रट ने औचित्य के संबंध में उनका कथन क्या कहा है कि काव्य में अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग औचित्य का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। आचार्य रुद्रट ने लिखा, यह आचार्य रुद्रट का कथन है कि वैदर्भी पांचाल्यो प्रेयसी करुणे भयानक काधुत्योः लाटीया गौड़े रौद्र कुर्याद यथोचित्यम।
आचार्य आनंदवर्धन ने विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य रस के साधन के रूप में विवेचित किया है। तो आनंदवर्धन ने काव्य तत्व को, औचित्य को किसके रूप में व्यक्त किया है? रस के साधन के रूप में औचित्य को विवेचित किया है। ये सारे महत्वपूर्ण है। आपको अगर जो लग रहा हो कि ऐसे मैं पढ़ दे रही हूँ, तो ये सारे से प्रश्न आ सकती हैं और एक एक कथन से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए सारा आप नोट कर लो। उनका रसानुकूल प्रयोग होना ही उचित माना है। उन्होंने औचित्य का विशद उल्लेख करते हुए इसके 6 प्रकार बताए हैं। तो आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने प्रकार बताए हैं? 6। और औचित्य को उन्होंने रस के साधन के रूप में विवेचित किया है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि औचित्य को रस के साधन के रूप में विवेचित किसने किया है? आनंदवर्धन ने। परीक्षा जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें लगता है कि चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब वही परीक्षा में प्रश्न आते हैं तब लगता कि हमने तो ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ध्यान से पढ़ लिया होता तो हमें ये चीज़ें आ जाती। इसीलिए अभी मौका है, मौका रहते ही आप इसे पढ़ लें, ताकि जब पेपर में आए तो आराम से आप निशान उस पर सही पर टिक लगा सकें। आनंदवर्धन ने 6 औचित्य के प्रकार बताए हैं। रसौचित्य, संघटनौचित्य, अलंकारौचित्य, प्रबंधौचित्य, गुणौचित्य, रीतौचित्य। मैंने जो काव्य के तत्व हैं उन पर ही उन्होंने औचित्य की, रस औचित्य, संघटना रीति को उन्होंने संघटना कहा है, अलंकार औचित्य, प्रबंध औचित्य, गुण औचित्य। रामचंद्र गुणचंद्र ने अनौचित्य को 5 रस दोषों में से एक बताया है। अनौचित्य, तो इन्होंने अनौचित्य को 5 जो रस के दोष हैं उनसे एक बताया है। अब आगे हमारे आचार्य हैं क्षेमेंद्र। उचितस्य च यो भावस्तद्योचित्यं प्रचक्षते। ये याद कर लेना जरूर, 2 एक बार पढ़ लेंगे तो ध्यान में रहेगा कि यह किसका कथन है। अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। यह क्षेमेंद्र का कथन है कि उचित का भाव ही औचित्य है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि काव्य तत्वों के उचित प्रयोग का भाव औचित्य कहलाता है। काव्य के संदर्भ में आप ऐसे समझेंगे कि काव्य के तत्व के हैं, जो काव्य के तत्व रस, छंद, अलंकार जो हैं उनका उचित प्रयोग औचित्य कहलाता है। काव्य रस सिद्ध होता है, उसकी आत्मा औचित्य है। काव्य है जो रस सिद्ध होता है और उसकी आत्मा क्या है? औचित्य है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। जीवितम माने आत्मा। ये किसका कथन है? क्षेमेंद्र का कथन है, यह ध्यान रखना। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह क्षेमेंद्र का कथन है। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद किए हैं। पद, प्रबंधार्थ, अलंकार, वाक्य, गुण, रस, क्रिया, निपात, तत्व, कारक, काल, स्वभाव, लिंग, देश, अभिप्राय, वचन, कुल, अवस्था, विशेषण, व्रत, सार संग्रह, उपसर्ग, सत्व, प्रतिभा, नाम, आशीर्वचन, विचार। यह क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद बताए हैं। तो इनको आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा कि यह इसमें से कौन से औचित्य के भेद नहीं हैं। तो 1-2 बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे है आचार्य मम्मट। औचित्य का महत्व केवल गुण दोष के स्वरूप की पहचान तक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ भी उनके इस मत को स्वीकार करते हुए औचित्य को काव्य का आत्मा मानने से मना करते हैं। विश्वनाथ ने औचित्य को काव्य का
औचित्य को काव्य की आत्मा मानने से मना कर दिया है। डॉक्टर नगेंद्र औचित्य को जहाँ रस के संदर्भ में विवेचित करते हैं, वहीं डॉक्टर बी राघवन औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र औचित्य को रस से संबंधित विवेचित करते हैं और डॉक्टर बी राघवन औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व मानते हैं कि काव्य का केवल एक ही तत्व है, वह है औचित्य। अब यहाँ पर हमारा औचित्य खत्म होता है। ये दो हमारे संप्रदाय थे, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। हमने सारे संप्रदाय पढ़ लिए हैं, बस हमारा एक ही संप्रदाय बचा है, वह है शब्द शक्ति। शब्द शक्तियों से प्रश्न आता है तो वह भी अगले वीडियो में शब्द शक्ति हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक दो बार इसे ज़रूर पढ़िए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ, हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हुआ, लोगों को पसंद आया, या कोई कमी हो तो भी आप बताइए, ताकि मैं उसको अपने अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूं। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत बन सके। और वैसे भी चैनल पर ऑलरेडी इतने सारे वीडियो पड़े हैं, अगर जो आप वही वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे स्कोर आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।